हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के टेंस वाला सेशन। तो ये हम शुरुआत कर रहे हैं टेंस की। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे मैंने लिखा हुआ है, और ये लिखा इसलिए है कि हमारा टाइम बचे। एक्चुअली में क्या है कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम ज्यादा खर्च होता है, इसलिए टाइम को बचाते हुए मैंने ये लिख दिया। तो ऑलरेडी लिखा पड़ा है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये सबको आता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से मेन चीजें हैं उनको फोकस करेंगे हम। लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके हिसाब से बताना भी जरूरी है। और मेरा टारगेट यही है, जिन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं हो टेंस, वो शुरुआत करें, टेंस सीखने की कोशिश करें। कंपटीशन बेसिक टू स्टैंडर्ड, जीरो टू हाई स्टैंडर्ड। टेंस यहां अपने पास दिया हुआ बेटा टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। टेंस की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो टेंस की डेफिनेशन जो है यानी परिभाषा, डेफिनेशन यानी परिभाषा टेंस की है वो ये है कि वर्ब के बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं। वर्ब के बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि टेंस का अर्थ जो है, यानी कि टेंस का शाब्दिक जो अर्थ है वो समय से है, यानी टाइम से है। और एक निश्चित समय में किया गया कार्य टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि समय की अवस्था को हम टेंस कह सकते हैं। तो टेंस को काल कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं काल। काल का मतलब होता है समय। यानी कि समय के अकॉर्डिंग समय को किन पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो हम सब जानते हैं समय यानी टेंस 3 पार्टों में डिवाइड होता है। प्रेजेंट को बोलते हैं हिंदी में वर्तमान, पास्ट को बोलते हैं भूत, और फ्यूचर भविष्य। आप सोच रहे होंगे तो यहां मैंने भूत लिखा है, ये वैसे आपने पढ़ा होगा भूतकाल। बेटा पास्ट को और टेंस को मिला के बनता है भूतकाल। पास्ट टेंस। इस टेंस को अगर मैं यहां लिखता हूं पास्ट टेंस, तो ये बनेगा भूतकाल, क्योंकि टेंस की इंग्लिश होती है काल। पास्ट का मतलब होता है भूत। भूत यानी वो वाला भूत नहीं, भूत यानी गुजर गया। और सीधी सी बात है, गुजरने के बाद ही आदमी भूत बनता है। ठीक है। तो टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान का मतलब है जो मैं अब पढ़ा रहा हूं। इसका सीधा सा अर्थ है। सीधा सा अर्थ क्या है? हूं, ये पहचान है इसकी। ठीक है। तो हूं, तो ये प्रेजेंट को शो करता है। ठीक है। तो प्रेजेंट यानी वर्तमान। प्रेजेंट को हम मान सकते हैं है या हूं से। पास्ट का मतलब होता है भूत का मतलब है जो गुजर गया, यानी था। इसको हम मान सकते हैं था, थे, थी। वो था, वो थी, अब नहीं है मतलब। ठीक है। मेरे पास समय था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, गुजर गया। मैंने ये काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया, यानी फिनिश कर दिया, पहले ही कर दिया। पास्ट टेंस हो गया। क्या हो गया? पास्ट की पहचान होती है था, थे, थी। फ्यूचर यानी कि भविष्य। फ्यूचर यानी भविष्य मतलब जो आएगा। अगर देखा जाए तो बेटा टेंस तो 2 ही होते हैं। ठीक है, टेंस तो 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस ना होता तो हम कल्पना किस में करते? हम सवालों का जवाब किस में देते हैं? फ्यूचर के बाद हम कैसे करते? तो फ्यूचर और विचारों के लिए एक टेंस है फ्यूचर। कल्पना के लिए, सोचने के लिए, विचारों के लिए और शर्त रखने के लिए। जैसे तू अब मेहनत करेगा तो रिजल्ट बाद में आएगा, जिसे हम कंडीशनल क्लोजेस से जोड़ते हैं। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो टेंस तो प्रेजेंट और पास्ट होना चाहिए, लेकिन हम विचार कहां रखेंगे, इसलिए फ्यूचर भी होता है। तो टेंस कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर। तो टेंस कितने हो गए बेटा? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में ह से पहचान प्रेजेंट की होती है, था ते सी से पहचान पास्ट की होती है, फ्यूचर की पहचान गा गे गी से फ्यूचर की पहचान होती है। ठीक है। टेंस 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
इनकी 3 शाखाएं होती है, सॉरी 4 शाखाएं होती हैं, इनकी 4 ब्रांचेज होती है, जैसे इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट को हम सिंपल भी बोल सकते हैं, इंडेफिनेट को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल। सिंपल बोल लो या इंडेफिनेट बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो तीनों टेंस यानी प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की 4 शाखाएं होती है, 4 ब्रांचेज होती है। इंडेफिनेट जिसे हम सिंपल भी बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये जो बना चौथा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये इसको परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूस 2 टेंसों को मिलाकर बनाया गया है, क्योंकि परफेक्ट में टाइम शो होता है। क्या होता है, टाइम। अबे हम टाइम को दिखाना है तो परफेक्ट ले लिया, और कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूटी दिखाई जाती है, कॉन्टिन्यूटी दिखाई जाती है तो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के साथ समय को दर्शाया जाए, या समय के साथ कॉन्टिन्यूटी को दर्शाया जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज किया जाता है। तो वो आगे डिटेल्स में हम जानेंगे। मैं आपको वापस बता देता हूं, टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनकी 4 शाखाएं होती है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तीनों के साथ मैच करते हुए हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, एक ही बात है। मैं प्रेजेंट सिंपल कह दूं या प्रेजेंट इंडेफिनेट कह दूं, एक ही। तो मैं इसको इसके साथ इसको कंपेयर कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट के साथ मैंने इसको कंपेयर किया, प्रेजेंट, सॉरी कंपेयर नहीं, लिंक किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ये बना हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से मैंने प्रेजेंट के साथ परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट की 4 शाखाएं होती है, इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट की भी 4 शाखाएं होती है। पास्ट की भी कितनी शाखाएं होती है, 4। पास्ट इंडेफिनेट या हम बोल सकते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से फ्यूचर की होती है, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब देखो, एक सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस है, जैसे अब मैं शुरुआत करूंगा कोई भी टेंस पढ़ाने की, टेंस की कोई भी ब्रांच की मैं अगर बात करूंगा तो मुझे आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल लूंगा तो एग्जाम्पल का जो फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, वो 6 तरीके से होता है। एक तो होता है अफर्मेटिव, कोई भी सेंटेंस है, ये तो हो गई इनकी ब्रांचेज, ये तो क्या हो गई, ब्रांच। अब ब्रांच में कोई सी भी है, जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई सवाल आ रहा है, कोई एग्जाम्पल्स आ रहा है, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसको अगर मुझे करना होगा तो उसके भी 6 पार्ट होते हैं। यहां मैं 4 ही लिखे हैं, 6 पार्ट होते हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो कौन सा, पहला होता है एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव में। किसमें, अफर्मेटिव में। मतलब कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट का हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो, उसके 6 फॉर्मेट बनते हैं एक सेंटेंस के, ठीक है। वो अफर्मेटिव हो सकता है, यानी कि एक सेंटेंस हो सकता है वो साधारण हो सकता है। साधारण से मतलब सिंपल, सिंपल से मतलब ना तो उसमें सवाल किया गया हो, ना नकारा गया हो, तो साधारण, जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कोई सेंटेंस है और हम उसमें इनकार कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव कहलाता है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, 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 यानी जिसमें सवाल किया गया हो, जिसमें क्या किया गया हो, सवाल। क्या तुम वहां जा रहे हो, तुम वहां आ रहे हो, तुमने खाना खा लिया, इस तरह से सवाल करना। और एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब है सवाल के साथ में मना करना, ठीक है। मतलब सवाल भी कर रहे हो और मना भी कर रहे हो, क्या तुम वहां नहीं जा रहे, ठीक है, क्या जो कुछ भी है, ठीक है। तो मोहन क्या फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ये तो इस तरह के सेंटेंस तो आपने सुन रखे होंगे। तो सवाल भी किया और मना भी किया, सवाल भी किया और मना भी किया। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में एक फॉर्मेशन और होता है, उसे बोलते हैं WH। क्या बोलते हैं, WH वर्ड, यानी WH वर्ड से सवाल करना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे WH इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं, WH इंटेरोगेटिव।
और ये पांचवा हो गया। छठा होता है WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एक तो होता है WH इंटेरोगेटिव, एक होता है WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट करवा देता हूं। टेंस का मतलब होता है कार्य, एक निश्चित समय में किए गए कार्य को टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों टेंस की 4 शाखाएं होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, एक सेंटेंस है वो 6 प्रकार से होता है। यहां मैंने 4 प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। एक सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो सकता है, या सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, या सेंटेंस इंटरोगेटिव हो सकता है, या सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, या WH इंटरोगेटिव हो सकता है, या WH इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। ये प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब टेंस के तो ये प्रकार हो गए, लेकिन टेंस में पढ़ाई क्या जाती है? वर्ब्स। टेंस में क्या पढ़ाई जाती है बेटा? वर्ब्स पढ़ाई जाती है। तो वर्ब्स के 2 पार्ट होते हैं टेंस में। क्या होता है? एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो हल्का सा हम उसके बारे में भी जान लेते हैं, वर्ब्स। फिर हम उठाएंगे टेंस की पहली शाखा। तो देखो, यहां मैं वर्ब्स की डिटेल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, यहां देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है जो हम बात करने जा रहे थे। वहां हमने टेंस के प्रकार पढ़ लिए थे, टेंस की ब्रांचेज पढ़ ली थी, और सेंटेंस के प्रकार कि सेंटेंस कितने होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम यहां पे पढ़ेंगे कि वर्ब्स जो टेंस में टेंस है, टेंस का मतलब होता है टाइम, लेकिन टाइम को डिवाइड करते हैं हम वर्ब्स में। ठीक है, वर्ब का जो बदलता हुआ रूप होता है, जो वर्ब्स यूज होती है, वो यूज होती है टेंस में। ठीक है, तो टेंस की जो बेस फॉर्म होती है, टेंस की जो फॉर्म्स होती है, सॉरी, टेंस में जो वर्ब्स की फॉर्म होती है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। तो मैंने आपको कहा था टेंस में पढ़ाई क्या जाती है? वर्ब्स पढ़ाई जाती है। टेंस में क्या पढ़ाई जाती है? वर्ब्स। अब वर्ब्स या तो मेन वर्ब हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब्स हो सकता है। ठीक है, या तो मेन वर्ब हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, मेन वर्ब नाम की तो इंग्लिश में कोई वर्ब होती ही नहीं है। इंग्लिश में मेन वर्ब नाम का कुछ होता नहीं है। तो मेन वर्ब तो हम इसलिए कहते हैं कि हमें समझाने में, एक्सप्लेन करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। जैसे हम विद्यार्थियों को समझा रहे, स्टूडेंट्स को समझा रहे, तो वो आराम से समझ जाए कि मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्प यानी जो सपोर्ट करता है, सहायता करता है, हेल्पिंग कहलाती है। मेन का यानी मुख्य, जो मेन लीड रोल अदा करती है, मेन रोल अदा करती है। तो मेन वर्ब नाम की कोई इंग्लिश में वर्ब नहीं होती, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। या आप कह सकते हो लेक्सिकल वर्ब। क्या कह सकते हो? लेक्सिकल। ठीक है, या आप कह सकते हो प्रिंसिपल। क्या कह सकते हो? प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल कह लो, फाइनाइट कह लो, लेक्सिकल कह लो। ठीक है, तो मैं आपको वर्ब तो पढ़ा नहीं रहा हूं, जो टाइप्स बताओ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मेन वर्ब नाम की कोई वर्ब्स नहीं होती। ठीक है, इसे बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब्स। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब का अगर यूज, मेन वर्ब को हम फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट कह लो या मेन वर्ब कह लो, एक ही बात है, बाकी इंग्लिश में होती नहीं है। लेकिन हमें मेन वर्ब के आधार पे ही पढ़ना है, क्योंकि मेन वर्ब समझाने में आसानी होती है। तो मेन वर्ब कह लो या फाइनाइट वर्ब कह लो। ठीक है, तो इनडेफिनेट में जो मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। इनडेफिनेट में या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। इनडेफिनेट की बात कर रहा हूं, ये बात नहीं कर रहा कौन से इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट मैंने बताया था 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्रेजेंट की। PRESENT। प्रेजेंट अगर इंडेफिनेट है, प्रेजेंट अगर इंडेफिनेट है, तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। अगर प्रेजेंट के अलावा पास्ट इंडेफिनेट हो, कौन से इंडेफिनेट हो? पास्ट इंडेफिनेट हो, तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, परफेक्ट में
वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। परफेक्ट टेंस अगर है तो उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट है तो सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है यानी कि सवाल में कॉन्टिन्यूटी दर्शाई जा रही है तो वर्ब में हम लगा देते हैं आईएनजी। क्या लगा देते हैं? आईएनजी। और इसे हम बोलेंगे पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिसिपल। अजी क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा आईएनजी को बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैं एक बात और आपको बता देता हूं, तो एक्चुअली में क्या है कि वर्ब की तीन ही फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चौथी फॉर्म नहीं होती, जिससे हम चौथी फॉर्म कहते हैं आईएनजी। इसे हम पार्टिसिपल कहेंगे। चौथी फॉर्म नहीं होती, तीन ही फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। क्योंकि आईएनजी के अगर चौथी फॉर्म मानोगे तो ये काफी बार नाउन बन जाता है, काफी बार एडजेक्टिव बन जाता है, काफी बार वर्ब रहता है, तो यहां कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा चौथी फॉर्म होती ही नहीं है। तो मैं वापस एक बार बता देता हूं, मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट, ठीक है। मेन वर्ब के तीन पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों को मिला के बनता है और उसमें भी उसकी आईएनजी फॉर्म ही यूज में आती है। तो इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट हो तो सेकंड फॉर्म, परफेक्ट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम एक्सिलरी वर्ब को कहते हैं। रियल जो नेम है हेल्पिंग वर्ब का वो है एक्सिलरी वर्ब। कौन सा? एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब है, अब देखो, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट अगर है, कौन सा इंडेफिनेट है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा बेटा? प्रेजेंट। तो मैंने कहा वर्ब दो ही आती है, या तो मेन वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इंडेफिनेट में यहां तो मैंने बता दिया मेन वर्ब तो ये आएगी। अगर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो इंडेफिनेट दो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर की मैं अभी बात नहीं करता क्योंकि उसमें मॉडल्स यूज आते हैं, मॉडल की हमें अभी बात नहीं कर रहे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है बेटा? डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है? डू डज। वर्ब की ये बेस फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो आप इसे। इंडेफिनेट वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो वही वाली बात हो गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में हो गई, तो यहाँ पे भी डू और डज वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। जैसे मैंने कहा डू, डज, डिड और डन, ठीक है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब भी बन सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है, ये आगे बात करेंगे। तो इंडेफिनेट, कौन सा इंडेफिनेट? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है डू या डज। क्या आता है बेटा? डू या डज, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट, कौन सा इंडेफिनेट? पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा इंडेफिनेट? पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनेट में जो वर्ब आती है वो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड। इसे बोलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड आती है। क्या आती है? डिड। अगर परफेक्ट हो और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं यानी एक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं, तो उसमें या तो हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इज, आर, एम, वॉज, वर। क्या? एक्सिलरी वर्ब। अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब हो और सेंटेंस कौन सा हो? कॉन्टिन्यूअस, तो क्या आएगा बेटा? इज, आर, एम, वॉज, वर। परफेक्ट हो तो हैज, हैव, हैड। इंडेफिनेट हो, अगर प्रेजेंट है तो डू डज और पास्ट है तो डिड। ये बेस्ड फॉर्म आपकी हो गई। अब आते हैं हम टेंस के जो पार्ट होते हैं। टेंस कितने होते हैं? तीन। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, सॉरी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट के साथ जितने भी टेंस बनेंगे, प्रेजेंट के साथ पहला बनता है इंडेफिनेट। प्रेजेंट के साथ क्या बनता है? इंडेफिनेट। प्रेजेंट के साथ क्या बनता है? इंडेफिनेट। प्रेजेंट की दूसरी शाखा होती है कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट की दूसरी शाखा होती है कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट की दूसरी शाखा होती है कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा कौन सा होता है? परफेक्ट, ठीक है। तो ये यार, ये कचरे वाली गाड़ी आ गई, इसको इग्नोर कर देना, इनका यही काम है, ये इतना हल्ला करते हैं, ठीक है। पता नहीं किस आधार आवाज करने की क्या जरूरत हो गया, लोगों को पता पड़ेगा, जागरूक हो गए। लोगों को जागरूक करने के लिए था कि भाई सफाई नहीं करे, लोग वैसे ही जागरूक नहीं है। इंडिया है, जहां कचरा फैलाएंगे, इनका बाप भी नहीं मानेगा,
तो ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस, तो पहली शाखा है बेटी अपनी प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन से? प्रेजेंट। तो हम अब प्रेजेंट इंडेफिनेट को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट को पढ़ने जा रहे हैं। देखो इन्होंने इरादा कर लिया भाई साहब, यदि ऐसा ऐसा डिस्टर्ब करते हैं लोग, कोई कुछ करना चाहे तो ये परेशान करते हैं। सरकार ने ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। इरादा कर लिया, पता नहीं क्या इरादा कर लिया इन्होंने। भाई 1 2 3 साल से कचरा 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 कचरा, सबको पता है। जब जागरूक होना है, लोग हो गए होंगे, नहीं हो तक बंद करो आवाज, ठीक है, इग्नोर कर देना बेटा। तो पहला है बेटा अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल लो या प्रेजेंट सिंपल बोल लो, एक ही बात है। तो प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है? तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। इसकी मैं आपको पहचान बता देता हूं। हिंदी वाक्यों में क्या बेटा? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ठीक है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं जैसे शब्द आते हैं, जैसे शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं जैसे शब्द आते हैं। इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है? इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? एस या ईएस। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है। हिंदी में ता है, ती है, ता हूं जैसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। तो कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं हम? इंडेफिनेट। किसकी? प्रेजेंट। टेंस 3 होते हैं इंडेफिनेट, टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टेंस की पहला है। टेंस कौन सा है? पहला। कौन सा? प्रेजेंट। प्रेजेंट की कौन सी ब्रांच है? इंडेफिनेट। कौन सी ब्रांच है? इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट में अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस की डिटेल्स या फॉर्मेशन के बेस पे। आओ, तो होता क्या है भाई? मैंने आपको बता दिया। हिंदी में तो ये आएगा ता, ते, ती। इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। देखो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा इंग्लिश में, वो बनेगा बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में है तो हम एटीसी कर लेते हैं। अब एटीसी में आपको बता दूंगा, शुरू में, लास्ट में भी रख सकते हैं या कहां रखता है। या तो एटीसी आता है सब्जेक्ट के बाद, कहां आता है? सब्जेक्ट के बाद, या आता है ऑब्जेक्ट के बाद। अब ऑब्जेक्ट के बाद कैसे? क्योंकि एटसेट्रा को जोड़ा जाता है, एटसेट्रा जोड़ता है, ठीक है। तो एटसेट्रा जो आता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। सब्जेक्ट होता है या तो नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन के बाद आता है। तो ये भी नाउन बन के आए तो हम ईटीसी यहां लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा अच्छा लगे लास्ट में रखेंगे। तो बीच में आ जाता है तो फॉर्मेशन बिगड़ जाता है। देख के देखो, क्योंकि हमने बचपन से आज तक पढ़ाया बेटा सब्जेक्ट। क्या पढ़ाया? सब्जेक्ट। फिर मैं अगर एटीसी लगा दूं बीच में और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस करूं, फिर क्या करूं? ऑब्जेक्ट करूं, या मैं सब्जेक्ट कर दूं और सब्जेक्ट के बाद ईटीसी कर दूं, ईटीसी के बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी है। तो हमने तुरंत बाद पढ़ी है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब पढ़िए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब पढ़िए। अगर बीच में हमने ईटीसी लगा दिया तो थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या लगता है? अजीब सा। लेकिन पेपर में बीच में एटीसी देकर ही देता है, जिसमें हम कंफ्यूज होता है काफी बार कि डायरेक्ट या वर्ब कहां पे।
तो एटसेट्रा से जोड़ देता, एडवर्ब्स दे देता बीच बीच में, ठीक है। तो अभी आ रहे हैं उस फॉर्मेट पे। तो देखो देखो बेटा, तो टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके फॉर्मूले के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास, पहला फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास बनता है अफर्मेटिव में, किसमें बेटा? अफर्मेटिव में। ये सेंटेंस अफर्मेटिव को, अगर मेरे को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं यूज करूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, तो हमें लेना पड़ेगा इंडेफिनेट में डू या डज, जो मैंने तुम्हारे को इधर साइड में बेस बनाया था वर्ब्स का और हेल्पिंग वर्ब्स का, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब का। तो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी प्रेजेंट में? डू या डज। लेकिन कब? जब ये सेंटेंस हो अपने पास नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हो तो ईटीसी, ठीक है। ये हमारे पास बन गया नेगेटिव। अजी क्या बन गया? नेगेटिव। अगर इसको इंटेरोगेटिव में बदलना है, या अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, ये साधारण सेंटेंस में आएगा। ये नेगेटिव नकारात्मक में आएगा। नकारात्मक यानी कि जो मना करता है। अगर इंटेरोगेटिव हो यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो इसे हम मान लेते थर्ड फॉर्मूला। तो हमने लिखा डू या बेटा क्या? डज, डू या डज, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आ जाएगा बेटा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बेटा ईटीसी, ईटीसी के बाद बेटा क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। क्या बन गया? इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अगर मेरे को प्रश्नवाचक और नेगेटिव यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को मिलाना है तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। इंटेरोगेटिव तो ये खुद है ही, तो ये डू और डज को मैं बेटा पहले ले लूंगा, जो फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब तो कहां आ गया? शुरू में आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, तो हमें नेगेटिव बनाना है और क्वेश्चंस भी पूछना है, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। कहां जाएगा? नॉट। जहां नॉट आएगा वहीं आएगा, जहां इसमें है उसी जगह इसमें आएगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बन गया बेटा हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर हमारे पास WH वर्ड वाले आ जाए, यानी सवाल WH वर्ड से करें, तो पांचवा फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। ये हो गया WH। अब WH वर्ड जो भी होगा, वाट है, वेयर है, व्हेन है, कुछ भी हो, तो ये WH वर्ड लिया, फिर करना क्या है? वही हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है? डू या डज। ये हेल्पिंग वर्ब ले लिया। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन मार्क तो वही है भाई सब मैं कह रहा हूं WH इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव तो ये सेंटेंस है ही ना, इंटेरोगेटिव तो शुरुआत यहां से हो रही है। अब ये इंटेरोगेटिव हो गया, यहां से शुरुआत करूंगा, इंटेरोगेटिव हो गया। चलो मैंने क्या कहा? इंटेरोगेटिव प्लस मैंने सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या किया मैंने? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मैंने क्या किया? ईटीसी, ईटीसी के बाद क्या किया? ये। लेकिन अगर मेरे को लगाना है, मैं बोल रहा हूं WH इंटेरोगेटिव, तो WH वर्ड में पहले लगा दूंगा। तो W क्या लगा दूंगा? WH वर्ड जो भी है WH वर्ड। फिर मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। तो पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है बेटा, मैं टाइम जरूर लगाता हूं लेकिन अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं, सीधी सी बात है। ज्यादा भाई टाइम यहाँ पे लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, समझने की कोशिश करो, है ना। ये फॉर्मूले सबको पता है, सबको ऐसा लगता आता है, और जिसने ये सोच लिया कि ये तो हमें आता है, वो लाइफ में कभी सीख नहीं पाता। ठीक है, देखो
अगर अब मेरे को करना है भाई नेगेटिव, तो WH इंटरोगेटिव करना है तो WH वर्ड पहले लगा दूंगा, वही वाली बात है। तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है इधर भी, तो हम क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बन गया, ये तो बन गया WH इंटेरोगेटिव, और ये बन गया WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सेंटेंस के 6 प्रकार होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव यानी साधारण में कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हमें एस या es लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। फिर सेकंड आता है नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर लेते हैं डू या डज। अब ये डू डज भी आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। फिर नेगेटिव है तो हमने नॉट लगा दिया, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया और क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगा दिया, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, नॉट इसके बाद। WH वर्ड है तो ये WH वर्ड में ये है तो ये, तो उम्मीद करता हूं फॉर्मूले तो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं टेंस बनाने की। तो मैं वापस आपको बता देता हूं, अपने चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या चल रहा है, प्रेजेंट। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ता हूं, ती है, जैसे शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता हूं, ता है, ते है, ती है, तू हूं जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या es या डू या डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। क्या आता है, अब सेंटेंस का फॉर्मेशन जैसा होगा ये आगे पीछे हो जाएंगे, जिसकी हम अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो अब यहां शुरुआत करने से पहले मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं, फिर हम शुरुआत करेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, शुरुआत करेंगे। अजी क्या करेंगे, शुरुआत। तो शुरुआत कैसे होगी वो देखो आप। तो शुरुआत इस तरह से होगी, देखो। जिस शुरुआत करने से पहले मैं बता रहा हूं कि किसे करना है, हमें किस तरह से पढ़ाना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो देखो यहां आया अपने पास इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या es प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंग्लिश का। किसका बेटा, इंग्लिश का। इंग्लिश अगर बनानी है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो ये फॉर्मूले को लेना पड़ेगा। हिंदी में क्या आता है बेटा, ता है, बार बार बता रहा हूं, ता है, ती है, ता हूं, ठीक है, ते हैं, जैसे ये हिंदी में आएगा। किसमें, हिंदी। जो भी कहा, लास्ट में। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, और इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या es। अब बात ये आती है कि बेटा एस या es कहां लगाना है। तो देखो एस या es कहां लगेगा, तो नोट डाल के लिख लो या कैसे भी लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो करना क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास हो ही, सब्जेक्ट हमारे पास हो सी, या सब्जेक्ट हमारे पास हो इट, या कोई ऐसी नाउन या नाम हो, कोई का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो, या कोई नाउन हो भैया, या क्या हो, नाउन। क्या, नाउन। अब नाउन ऐसी है सिंगुलर, कौन सी नाउन है, सिंगुलर, यानी कि एक वचन में है, यानी कि काम को करने वाला अकेला बंदा हो या अकेली वस्तु हो, जो कुछ भी है, या अकेली जगह हो, तो अकेला, सिंगल, सिंगल से बना है सिंगुलर, तो सिंगल यानी काम को करने वाला एक हो,
या ही, सी, इट या कोई भी नाम। तो ही यानी वह, वह यानी एक, सी यानी वह लड़की एक, इट यानी वस्तु, नाम यानी कोई व्यक्ति। तो ये सब सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो हमारे पास ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, या आ जाए नाउन। नाउन का मतलब है जैसे मेरे पास ये पेन है, क्या बेटा? पेन। तो विदाउट एस आना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेन्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लूरल है। कौन सा है? प्लूरल। मैं नाउन में क्या लगा दे हम? नाउन में बता देता हूं आपको। नाउन में हम लगा दे एस या ईएस। यदि किसी नाउन में क्या लगा दे हम? एस या ईएस, तो नाउन प्लूरल हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लूरल। लेकिन नाउन का हम एस या ईएस हटा दे तो वो सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंगुलर। अगर हमने नाउन में क्या लगाया? एस या ईएस, तो नाउन प्लूरल हो जाएगी। जैसे ये पेन्स हो गया, ठीक है। और इसका एस या ईएस हटा दे तो सिंगुलर हो जाएगी। जैसे नाउन विदाउट एस या ईएस, सिंगुलर। लेकिन उल्टा है। उल्टा किसका है? वर्ब का। यहां मैं वर्ब की बात कर रहा हूं। वर्ब में क्या लगा दे? एस या ईएस, तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। वर्ब में क्या लगा दे? एस या ईएस, तो वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। अजी क्या हो जाती है? सिंगुलर। नाउन में लगाएंगे एस या ईएस तो नाउन प्लूरल, और वर्ब में लगाएंगे तो सिंगुलर। ठीक है। अब ये देखो, इस फॉर्मेट में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ लेना, उसमें मैंने सिंगुलर वर्ब भी कन्वर्ट कर रखी है। तो वापस आ जाता है। अगर हमारे पास ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो, या कोई सिंगुलर नाउन हो, एक वचन में नाउन हो, तो हमें वर्ब में क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। क्या लगाना है? एस या ईएस। अगर हमारे पास हो आई, या क्या हो बेटा? वी, या क्या हो? दे, आई वी दे यू, या हो हमारे पास यू, तो हमारे पास आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, या क्या आ जाए बेटा? यू आ जाए। तो हमें, या कोई नाउन आ जाए जिसमें एस हो, या नाउन कैसी हो? जिसमें क्या लग जाओ? एस या ईएस लग रहा हो, यानी कि प्लूरल नाउन। काफी नाउन ऐसी होती है जिनमें एस या ईएस नहीं लगता, लेकिन वो प्लूरल होता है। तो ऐसी नाउन जो प्लूरल हो, यानी एक से ज्यादा हो। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल बना है प्लस से, प्लूरल बना है प्लस से, तो प्लूरल का मतलब क्या हो गया बेटा? बहुवचन। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, या कोई ऐसी नाउन हो जिसमें एस या ईएस लग रहा हो, यानी बहुवचन है। जैसे बॉयज लिख दिया मैंने, बॉयज, स्टूडेंट्स, क्या भाई? स्टूडेंट्स, या पेन्स जो अभी लिखा, ठीक है। ऐसी नाउन आ जाए तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका? फर्स्ट फॉर्म का। अगर हमारे पास हो ही, सी, इट व कोई नाम, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? एस या ईएस। और नाउन हो कैसी? सिंगुलर। जैसे बिना एस के बॉय आ जाए, ठीक है, स्टूडेंट आ जाए, या क्या आ जाए? पेन। तो नाउन ऐसी हो सिंगुलर, बिना एस के, बिना एस के। कुछ ऐसी भी होती है जो बिना एस के होती है, लेकिन वो सिंगुलर प्लूरल होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वो आगे आ रहा है। तो देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? एस या ईएस। मैं वापस बता देता हूं। हमारे पास ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी नाम हो, या ऐसी नाउन जो सिंगल और हो, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। हमारे पास आई, वी, यू, दे हो, तो हम वर्ब की ओनली कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल्स देखो, मैं समझाने जा रहा हूं, समझो। ये थोड़ा सा बेसिक है, एक बार हल्का सा समझ आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जैसे आपने बचपन में सेंटेंस, ये हर टीचर पढ़ाता है, इस तरीके से ले लो आप। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल
खेलता, मैं फुटबॉल खेलता हूं। क्या खेलता हूं? फुटबॉल खेलता हूं। मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब मैं को मैं फुटबॉल नहीं कहता और मैंने कह दिया वह। अब तो मैं कह रहा हूं मैं फुटबॉल खेलता हूं और अब मैंने कह दिया वह फुटबॉल खेलता है। वह फुटबॉल खेलता है। यहां तो मैंने कहा मैं फुटबॉल खेलता हूं और यहां मैंने कह दिया वह फुटबॉल खेलता है। तो मैंने आपको बताया हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए? ता है, ते हैं, ती है, ता हूं। और इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई है, या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने कहा हिंदी वाक्य अपने पास, तो यहाँ पे अपने पास है ता हूं और इधर है ता है। तो ये है ता हूं। कौन सा है? ता हूं। तो ता है, ते है, ती है, ता हूं जैसे शब्द आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हमें पहले क्या उठाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला। काम को कौन कर रहा है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, अगर हमारे पास आई हो, वी हो, यू हो, आई वी यू, या क्या हो बेटा? दे। आई वी यू दे हो। आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या कोई प्लूरल नाउन आ जाए, तो हमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस या एस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने उठाया आई। क्या उठाया? आई। तो आई हो गया, ये हो गया अपने पास सब्जेक्ट। फिर क्या लेंगे हम? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्या काम करता है वो? खेलने का। किसका? खेलने का। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। तो आई प्ले, क्या खेलता है? फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। मैं क्या खेलता हूं? फुटबॉल। तो काम को करने वाला कौन हुआ? मैं। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, क्या काम होता है? खेलना। खेलना क्या हो गई? वर्ब। क्या खेला जाता है? फुटबॉल। फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश कैसे बनी? सब्जेक्ट उठाया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाई, क्योंकि आई आ गया तो आई के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। आई को मैंने कन्वर्ट कर दिया वह में। किस में कन्वर्ट किया? वह में। तो हम इसको क्या कहेंगे? वह की इंग्लिश क्या होती है? वह की इंग्लिश होती है बेटा ही। ठीक है, वह की इंग्लिश होती है बेटा सी। अगर लड़का है तो लड़के के लिए ही आएगा, लड़की है तो सी आएगा। तो मैंने कहा ही आ जाए, सी आ जाए, या इट आ जाए, या किसी का भी नाम आ जाए, ही सी इट, तो कोई भी नाम हो, तो क्या आएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। क्या आएगा बेटा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो देखो हमारे पास क्या है? ही। तो वह की इंग्लिश हुई ही। तो ही क्या बेटा? ही। सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। तो मैंने बताया आपको, अगर हमारे पास ही हो, सी हो, इट हो, या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब में क्या लग जाएगा? एस या ईएस। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? एस। तो ही प्लेज फुटबॉल। क्या ले लूंगा मैं? फुटबॉल। क्या खेलता है वो? फुटबॉल। तो ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। अब बात यहां पे आती है कि मैंने बेटा यहां पे एस लगाया। क्या लगाया? एस। मैं ईएस भी तो लगा सकता था, मैं ईएस भी तो लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने क्या लगाया? एस। तो देखो, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। चाहे तो बेटा नाउन हो, चाहे तो क्या हो? नाउन। चाहे क्या हो? वर्ब। चाहे हमारे पास नाउन हो, चाहे हमारे पास वर्ब हो, इनका अंतिम अक्षर क्या हो? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ,
और जेड। एक बार फिर रिपीट करा देता हूं, अगर हमारे पास चाहे नाउन हो चाहे वर्ब हो और उसका अंतिम अक्षर क्या हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और क्या हो, जेड हो। क्या हो, जेड। तो अभी आप नाउन को छोड़ दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे यार। ठीक है, अपने वर्ब ही चल रहा था, वर्ब पे ही ध्यान दो। ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। मैंने कहा वर्ब, अगर वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड। वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड। तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। अगर अंतिम अक्षर इनमें से नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, एस। क्या लगाएंगे, एस। तो देखो हमने यहां पे एस लगाया, क्या लगाया, एस। इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, वापस बनाते हैं। हमने लिया ही, क्या लिया, ही। वह इंग्लिश ही हो गई, सब्जेक्ट ले लिया। अब लेंगे हम वर्ब। वर्ब क्या है, प्ले। प्ले का अंतिम अक्षर क्या है, प्ले का अंतिम अक्षर एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, ओ है या जेड है, नहीं है, इनमें से नहीं है। तो मैंने कहा यदि अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो तो क्या लगाएंगे, ई एस। नहीं हो तो एस। तो अंतिम अक्षर क्या है, वाई, इनमें से नहीं है, तो हमने क्या लगाया, एस। तो ये प्लेज हो गया। क्या हो गया, प्लेज। तो ही प्लेज क्या खेलता है, फुटबॉल। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो वापस रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास हो ही, सी, इट, ही, सी, इट, वह कोई नाम, वह कोई नाम या सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट वह सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस या ई एस। क्या लगाएंगे, एस या ई एस। अब एस या ई एस कैसे लगेगा, अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो तो ई एस, नहीं हो तो एस। ओके, ये तो रहा है इसका। अगर हमारे पास हो आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, तो क्या करेंगे, ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बेटा, जैसा मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। तो अंत में क्या आ रहा बेटा, ताहूं। क्या आ रहा है, ताहूं। तो मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। अजी बोलो ना, मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। या मैंने कहा विद्यार्थी खेलने से ज्यादा पढ़ाई को महत्व देते हैं। विद्यार्थी खेलने से ज्यादा पढ़ाई को महत्व देते हैं। तो हिंदी के अंत में क्या बेटा, ते है, इधर क्या है, ताहूं। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हमें पता है एस या ई एस कब लगता है, पता चल गया। तो हमारे पास, चलो आओ शुरुआत करते हैं। देखो ये कह रहा है कि मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। काम को करने वाला कौन है, मैं। तो ये मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। काम क्या होता है, काम क्या होता है, महत्व देता, महत्व देना। काम है महत्व देना, यानी इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना, तो काम हो रहा है। तो ये अपने पास क्या हो गई बेटा, वर्ब हो गई। क्या हो गई, वर्ब। क्या, किसको महत्व देता है, चाय से ज्यादा कॉफी को। किसको महत्व देता है, चाय से ज्यादा कॉफी को। तो यानी कॉफी को महत्व देता है। किसको महत्व देता है, कॉफी को महत्व देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। उठाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। क्या हो गया बेटा, आई हो गया। अरे बोलो ना, आई। आई तो मैंने आपको फिर बता दो, बार बार रिपीट कराता जाऊं। आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, या क्या आ जाए बेटा, दे। बार बार रिपीट कराता रहूंगा मैं ना। आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, या दे आ जाए। तो हमें कुछ नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। कौन सी फॉर्म करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई है हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। तो आई, फिर क्या लेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी है, महत्व देना। महत्व का मतलब होता है प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है महत्व। तो प्रीफर वर्ब के यूज करेंगे। अब मैं दिखा दूंगा वर्ब टेंशन, मतलब अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो आई प्रीफर, आई प्रीफर। तो मैंने कहा आई वी यू दे आ जाए तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। तो आई प्रीफर, आई प्रीफर क्या भाई, मैं चाय से ज्यादा किसको महत्व देता हूं, कॉफी को। तो आई प्रीफर कॉफी, कॉफी टू कॉफी, प्रीफर, आई प्रीफर कॉफी टू टी। मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। ठीक है, तो मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब एक टू कैसे आया, कैसे ये आएगा आगे बता दूं, घबराओ मत। अभी शुरुआत अपनी है। तो सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गई, ये अपने पास वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई प्रीफर कॉफी टू टी, मैं कॉफी से ज्यादा चाय को महत्व मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से सवाल वही है, हल्का सा चेंज कर दिया, सब्जेक्ट चेंज किया बेटा। यहां मैंने कहा मैं चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता हूं, यहां मैंने कहा दिया सब्जेक्ट के स्थान पर विद्यार्थी, चाय और कॉफी की जगह खेलना और पढ़ाई। ठीक है, तो मैंने कहा विद्यार्थी। विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होती है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या बेटा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या प्लूरल। मैंने कहा भाई अपने पास आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, या क्या आ जाए, दे आ जाए। ये प्लूरल नाउन, क्या आ जाए, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब है बहुवचन। बहुवचन कैसे बनती है, यदि किसी नाउन में हम क्या लगा दें, एस या एस, तो एस लग रहा है, बहुवचन है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब ये एस या एस का ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा तो फिर बेसिक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। आप वैसे ही बोर हो जाओगे। वैसे मेरे को लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूं, और स्टूडेंट का क्या है कि बेसिक पढ़ना पसंद नहीं करता, उससे या तो अच्छा पढ़ाओ। अच्छा ही पढ़ा रहा हूं, इसको नहीं देखेगा। ठीक है, इस बिल्कुल डिटेल में जानना है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरा एक चैप्टर है, उसमें देखना, वो पूरी डिटेलिंग बता रहा है कि एस या एस कैसे लगता है, कब कौन सी वर्ब आएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्या उठाया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थी खेलने से ज्यादा पढ़ाई को महत्व देते हैं। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया। अब लेना है वर्ब। वर्ब अपन को पहले ही पता है कौन सी है, महत्व देना। तो स्टूडेंट्स प्रीफर, प्रीफर, इसमें भी एस नहीं लगेगा। जब आई के साथ में लगता तो प्लूरल, सब्जेक्ट के साथ में नहीं लगता। स्टूडेंट्स प्रीफर किसको, खेलने से ज्यादा पढ़ाई को। तो क्या आएगा भाई, स्टडिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रीफर स्टडिंग टू प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रीफर
स्टडिंग टू प्रीफर। बेटा एरर के रूप में एक सवाल आता है प्रीफर से। प्रीफर के साथ एक तो टू का यूज करके पूछता है, और प्रीफर के बाद यदि वर्ब्स आ जाए तो प्रीफर के बाद यदि जीरियन फॉर्म है तो इसके बाद भी जीरियन फॉर्म आती है। इससे सवाल आएगा ये, लेकिन जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे, एक एक शब्द की डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वापस स्टार्ट करा दे रहा हूं। स्टूडेंट्स क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। प्रीफर क्या हो गया बेटा, वर्ब। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गई, और ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो विद्यार्थी खेलने से ज्यादा पढ़ाई को महत्व देते हैं। तो आईएनजी जो यार लग रहा है ना, ये नाउन है बेटा। वर्ब तो ये हो गई, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आईएनजी चौथी फॉर्म आईएनजी, ये नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। अब ये आएंगे धीरे धीरे हम जानेंगे ये नाउन कैसे है, एडजेक्टिव कैसे है, वर्ब कैसे, तो आ रहे हैं फॉर्मेट में। उम्मीद है तुम्हारे को एस या ईएस वाला फर्क मालूम हो गया होगा कि एस कहां लगाते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। आई वी यू ही, आई वी यू दे है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। एस या ईएस लगता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर में ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, तो हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस। अब मैं बेटा एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एक सेंटेंस के 6 के 6 प्रकार बता रहा हूं कि एक सेंटेंस को किस तरह से हमको कन्वर्ट करना है, फिर मैं आपको सेंटेंस दूंगा। अब देखो शुरू में मैं जब अपना इंट्रोडक्शन करवाया था, जो अपना पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो है पहला वाला, तो उसमें मैंने एक सवाल लिखाया था, उसी से हम पढ़ेंगे हम, ठीक है। मैंने लिखाया था भारत में क्या बेटा, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो अंत में आ रहा है ती है, क्या आ रहा है, ती है। तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनेट है। कोई जरूरी नहीं है बेटा ताते ती आने के बाद प्रेजेंट हो। अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे मौके पे आ रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं। काफी बार क्या होता है कि ताते ती तो होता है लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं होता, ध्यान रखना है ना, बताएंगे आगे चल रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो मैंने आपको पहले बताया था भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो है लेकिन पेसिव वॉइस है। तो इसको इस तरह से करना है, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, ये करना, नहीं तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो अभी बताने वाला हूं मैं आपको पेसिव वॉइस में कैसे। फिलहाल अपना बेसिक्स जाने, जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताई कि सेंटेंस कितने होते हैं। तो अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं। अनेक लोग भारत में अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, बोली जाती है, वो अलग फॉर्मेट हो गया। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, वो लिखा था पहले मैंने, अब मैं लिख रहा हूं अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं। तो ये सेंटेंस है हमारे पास, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अनेक लोग भारत में, अनेक का मतलब है एक से ज्यादा, अनेक लोग, अनेक यानी एक से ज्यादा यानी प्लूरल यानी बहुवचन, और बहुवचन होता है तो ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें पहला अनेक लोग तो सब्जेक्ट है, काम को करने वाले हैं अनेक लोग। काम को करने वाले कौन है, अनेक लोग। क्या काम करते हैं, बोलते हैं। काम क्या करते हैं, बोलने का। क्या देखो, अनेक लोग है सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता का मतलब काम को करने वाला। तो अनेक लोग हैं जो काम करते हैं। क्या काम करते हैं, बोलने का। क्या काम करते हैं, बोलने का। बोलने में क्या बोलते हैं, अनेक भाषाएं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गई, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। कहां बोलते हैं, भारत में। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे आप इसी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी आएंगे धीरे धीरे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडवर्ब है क्या है क्या नहीं। अभी अपन ने स्टार्ट किया। तो अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, अंत में क्या है, ते हैं।
मैंने कहा ताते आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ये बनता है, हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, अनेक लोग। अनेक लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैनी पीपल। मैनी पीपल, अनेक लोग। पीपल यानी लोग और मैनी यानी अनेक। अनेक लोग क्या करते हैं भाई साहब, बोलते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया अपने पास, अनेक लोग अपने पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो अनेक लोग हमने सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। मैनी पीपल क्या काम करते हैं, बोलने का, स्पीक। अनेक लोग, मैनी पीपल स्पीक। मैनी पीपल स्पीक क्या बोलते हैं, अनेक भाषा। ये अपने पास वर्ब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये सब्जेक्ट है अनेक लोग प्लूरल में। प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। तो मैंने कहा यदि अपने पास आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी बहुवचन में हो, एक से ज्यादा काम को करने वाले लोग हो, एक से ज्यादा हो, तो वो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म ले ली, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये वो अपने पास वर्ब हो गई। मैनी पीपल स्पीक क्या बोलते हैं, अनेक भाषाएं। मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। कहां बोलते हैं, इंडिया में, इन इंडिया, इन इंडिया। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। ये अपने पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये अपने पास क्या हो गया, वर्ब। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, एडवर्ब। ओके, तो ये फॉर्मूला है, क्या है, ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। इस पे अगर अब मेरे को इस फॉर्मूले को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो नेगेटिव का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बेटा, नेगेटिव का कुछ भी नहीं बताया, वो ही शुरुआत है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू या डज, फिर क्या लगाना है मुझे, नॉट। फिर क्या लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब हमें एस या ईएस नहीं लगाना क्योंकि ईएस इसमें लग गया और ईएस हट गया, ठीक है। या तो डू आएगा या डज, जो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें ईएस कैसे लगता है, मैंने कहा कोई भी वर्ब हो जिसका अंतिम अक्षर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो और जेड। तो यहां क्या आ रहा है, ओ। अगर ओ आ जाए, ठीक है, तो ईएस लगाएंगे। लेकिन ईएस कब लगेगा, सिंगुलर में। और प्लूरल हो तो ईएस नहीं लगेगा, तो हम डू करेंगे। समझ गए, तो चलो अभी लिख रहे हैं तो समझ जाओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया नेगेटिव। अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, नकारात्मक में कन्वर्ट करना हो, तो हम सब्जेक्ट प्लस डू या डज, या तो डू लेंगे या डज, फिर अपन नोट कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस हमारे पास यही है, भारत में अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं। अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं। अब इसको मैं नेगेटिव में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा अनेक लोग भारत में, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं नहीं बोलते हैं। अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं नहीं बोलते हैं, ये कर दिया मैंने, ये नेगेटिव है, वो मना कर रहा है, नहीं। अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं नहीं बोलना है। तो हमें करना क्या है यार, सब्जेक्ट उठाना है। सब्जेक्ट हमें पता ही है, मैनी पीपल। कोई सवाल है, ऊपर वाले में सिर्फ मैंने नहीं लगाया, यानी कि नेगेटिव कर दिया, इसको नकारात्मक कर दिया। तो अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं नहीं बोलते हैं, तो क्या उठा लेंगे हम, मैनी पीपल। क्या उठाएंगे बेटा, मैनी पीपल। क्या उठा लेंगे, मैनी पीपल। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट उठाया। अब नेगेटिव है तो हमें डू या डज करना है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर प्लूरल है तो हमें वर्ब ऐसे ले लिया जिसमें एस या ईएस नहीं हो। अगर आई आ जाए तो आई के साथ जो वर्ब आएगी उसमें आई वी यू दे हो, और वर्ब आ रही हो तो उसमें एस या ईएस नहीं लगाना है। प्लूरल हो तो उसमें एस या ईएस नहीं लगाना। तो हमें उठाना है डू। डज आता ही सी इट के साथ, तो हमें क्या उठाना है, डू। प्लूरल के साथ आई वी यू, वापस बता देता हूं, आई वी यू दे, और प्लूरल के साथ हमें डू का यूज करना है, यानी बिना एस या ईएस की वर्ब यूज करनी है। तो मैनी पीपल डू। अब डू ले लिया तो अब क्या लेंगे हम, नॉट, डू नॉट।
मैनी पीपल डू नॉट, मैनी पीपल डू नॉट क्या भाई, स्पीक, डू नॉट स्पीक, डू नॉट स्पीक, मैनी पीपल डू नॉट स्पीक क्या भाई, मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं नहीं बोलते, अनेक लोग हैं जो अनेक भाषाएं नहीं बोलते, कोई ऐसे भी हैं जो एक ही भाषा बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं मानना, ऐसा मत सोचना कि ये सेंटेंस बैठा नहीं। मैनी पीपल डू नॉट स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, कहां, इन इंडिया, इन इंडिया। तो क्या क्या, ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या ले लिया, डू ले लिया, क्या ले लिया, नॉट ले लिया, क्या ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या है भाई, ईटीसी है, क्या है भाई, ईटीसी जो कि एडवर्ब हो गया, फिनिश। अगर ये इंटेरोगेटिव होता, अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो हम डू डच को कहां निकाल देते, बाहर, कहां निकाल देते, बाहर। तो हमारा क्या फॉर्मेशन बनता, डू को हमने बाहर लिया, डच को हमने बाहर लिया, डू या डच, फिर क्या लिया मैंने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, ईटीसी के बाद क्वेश्चन मार्क, या ईटीसी नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। तो डू डज हमने उठाया, यानी इंटेरोगेटिव है, फिर हमने क्या ले लिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी वो पहले लेनी है इंटेरोगेटिव में। अब मान लो सवाल में यही हो, मैं बोलता हूं क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, यही सवाल है, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एक ही सवाल समझा रहा हूं मैंने कहा तीसरा फॉर्मेशन हो गया, क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं। अब सवाल कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, तो हमें क्या है, डू डज को पहले लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये ध्यान रखना है कि डू आएगा या डज आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार देखना है आपको कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो हमें पहले से ऑलरेडी पता है अनेक लोग यानी मेनी पीपल, क्या भाई, मेनी पीपल, तो मेनी पीपल क्या हो गया, प्लूरल। यहां हमने मेनी पीपल के अनुसार डू लगाया था, इधर इधर पहले आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डू पहले लगा दिया, फिर क्या लिख दिया, मेनी पीपल, डू ये लगाया, डू, फिर मैनी पीपल, फिर क्या लगा दो बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पीक, ठीक है। तो हमने डू उठाया, फिर सब्जेक्ट मैनी पीपल, फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। डू मैनी पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, क्या भारत में अनेक लोग डू मैनी पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं। तो ये सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, सवाल। तो सवाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है सब्जेक्ट से पहले, तो हमने डू पहले लगा दिए। नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट साथ में आता है, जैसे यहाँ पे अपने स्थान में बिठा दिया, ठीक है। तो डू मैनी पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, क्लियर है। अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता तो मैं ये कहता कि क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं नहीं बोलते हैं, क्या अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं नहीं बोलते हैं, तो मना भी कर रहा हूं। तो हमें क्या करना है, डू तो हमने पहले लिया, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम भाई, डू हेल्पिंग वर्ब पहले ले दिया, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, डू मैनी पीपल नॉट, तो हमें क्या लगाना है, डू, फिर क्या लिखना है बेटा, मैनी पीपल, ठीक है, फिर नॉट लगाना है।
डू मैनी पीपल नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। डू मैनी पीपल नॉट स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये चौथा फॉर्मेशन। इसी तरीके से WH इंटरोगेटिव है तो WH इंटरोगेटिव वाला बन जाएगा। अब इसकी शुरुआत करेंगे हम दूसरे वीडियो में, मेरा टाइम हो गया है कहीं जाने का, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।